सच्चिदानंद हैं, सबको सहारा देने वाले हैं और 3 प्रकार के तापों को जो दूर करने वाले हैं। तापत्रय विनाशाय, दैहिक, दैविक और भौतिक, तीनों तापों को जो नष्ट कर देते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम करें, उनको वंदन करें। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। सबकी ओर से भगवान को प्रणाम किया गया है। वेदव्यास जी ऐसा नहीं कह रहे कि मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूं, कह रहे हैं श्री कृष्णाय वयम नुमः। वयम यानी इसमें बहुवचन है, यानी हम सब मिलकर भगवान को प्रणाम करें, सबके साथ मिलकर प्रणाम करवा रहे हैं। क्योंकि ये सामूहिक रूप से यदि प्रणाम होता है तो उसका आनंद ही अलग होता है। अब किसी बड़े व्यक्ति से तुमको काम करवाना है, अकेले उसके दरवाजे पर पहुंच जाओगे तो मालूम नहीं तुम्हारी सुनेगा या नहीं सुनेगा, पर आप अपने पूरे परिवार को लेकर या अपने पूरे मोहल्ले के साथ, अपने गली के लोगों को, सब आस पड़ोस के लोगों को लेकर पहुंचो, तो उस बड़े व्यक्ति को तुम्हारी पुकार सुननी पड़ेगी कि इतने सारे लोगों को लेकर आ गया, कोई तो बात होगी, सुनना चाहिए, तो उसको सुननी पड़ेगी तुम्हारी बात। तो इसलिए वेदव्यास जी अकेले प्रणाम नहीं करते, सबको लेकर प्रणाम कर रहे हैं। उनका भाव यही है कि जब हम सब मिलकर बांके बिहारी को प्रणाम करेंगे, मिलकर सब उनको पुकारेंगे, तो बांके बिहारी को भी हमारी पुकार जरूर सुननी पड़ेगी, उनको भी हमारी प्रार्थना जरूर सुननी पड़ेगी। एक बार कहिए श्री राधे श्री राधे। तो यहां पर सबकी ओर से वंदन किया गया है। देखो, आप और कोई लंबी चौड़ी पूजा करो या नहीं करो, लेकिन इतना तो किया करो, थोड़ा टाइम निकालकर भगवान को कम से कम प्रणाम तो किया करो। इतना टाइम तो निकाल सकते हो क्या? इतना भी टाइम नहीं है? भगवान को वंदन तो जरूर किया करो। और परमात्मा तुमसे क्या चाहता है? भगवान ये नहीं कह रहे कि तुम सारे काम छोड़कर 24 घंटे मुझे दे दो, लेकिन परमात्मा इतना तो चाहता है कि जिसने जीवन दिया है कम से कम उसे एक बार धन्यवाद तो दे दो, उसको थैंक्स ही बोल दो, एक बार दिल से उनको प्रणाम ही कर दो। क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? संसार के लोग हमारे साथ थोड़ा भी भला कर देते हैं, हम लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि भैया तुम ही हमारे हो, तुम्हें छोड़कर कोई नहीं हमारा, आपने ही हमारी बड़ी मदद की, आपने हमको बड़ा सहारा दिया। संसार का व्यक्ति थोड़ा भी उपकार करता है, आप हाथ जोड़कर उसके आगे झुककर उसको धन्यवाद देते हो, तो जिसने तुमको वास्तव में जीवन दिया, जो तुमको रोटी खिला रहा है, क्या उसको हम धन्यवाद नहीं दे सकते? जो वास्तव में जीवन देने वाला है। और कुछ नहीं तो इतना ही बोल दिया करो कि प्यारे तेरी कृपा से ही हम जी रहे हैं, बस इतना कह दिया करो। ध्यान रखना बंधुओं, जो भगवान को वंदन करता है, मैं ये बात अक्सर कथा में कहा करता हूं, आप भी याद रखना इस बात को, जो भगवान को वंदन करता है उसके जीवन के सारे बंधन खुल जाते हैं। जो भगवान को प्रणाम करता है उसके जीवन के सारे बंधन खुलते जाते हैं। वंदन करते रहा करो, प्रणाम करते रहा करो। आगे वेदव्यास जी महाराज बड़ा सुंदर प्रसंग सुना रहे हैं, आप लोग भाव से सुनिए। कथा नैमिषारण्य से प्रारंभ हो रही है। हमारे उत्तर भारत में
उत्तर प्रदेश में ये बड़ा सुंदर तीर्थ है जिसका नाम है नैमिषारण्य। लखनऊ के पास एक शहर है सीतापुर, जो डिस्ट्रिक्ट भी है। सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में ये तीर्थ पड़ता है नैमिषारण्य। वहां पर गोमती नदी बह रही है, बड़ा पवित्र स्थान है। उसी स्थान पर 88,000 शौनकादि ऋषि बैठे हुए हैं और सूत जी उनको कथा सुना रहे हैं। आप कोई भी पुराण पढ़ेंगे, आपको हर पुराण में सूत जी और शौनकादि ऋषि जरूर मिलेंगे। सत्यनारायण की कथा आप लोग कराते होंगे, वहां पर भी ये मिलेंगे आपको, क्योंकि सत्यनारायण की कथा भी पुराणों से ही निकली है। तो सूत जी और शौनकादि ऋषि हर पुराण में आपको मिलेंगे। शौनकादि ऋषियों ने नैमिषारण्य में सारे पुराण सूत जी से बैठकर सुने हैं। उन ऋषियों की संख्या है 88,000, 88,000। इतने सारे ऋषि हैं, बैठकर कथा सुन रहे हैं। तो यहां महात्म में सूत जी से कुछ प्रश्न किए हैं। क्या पूछा है आप लोग भी सुनिए भाव से। पूछ रहे हैं कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। पूछा कि है सूत जी, आप कृपा करके बताइए, इस संसार में जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, उन सबका सार क्या है? हम आपसे जानना चाहते हैं। आप हमें कोई ऐसा प्रसंग सुनाओ, कोई ऐसी कथा सुनाओ जिसको सुनने के बाद हमारे कान भी पवित्र हो जाए, हमारा हृदय भी पवित्र हो जाए। ऐसा कोई प्रसंग सुनाओ। और महाराज, वो कथा कैसी होनी चाहिए? तो बोले कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। उस कथा को सुनकर हमारी भक्ति बढ़े, हमारा ज्ञान भी बढ़े, हमारे जीवन में वैराग्य आए। ऐसी कोई कथा सुनाओ। क्योंकि गुरुदेव, इस संसार में प्रायः जीवः असुरताम गतः। आज संसार में देखने को मिलता है, ज्यादातर लोग दिखने में तो मानव हैं, लेकिन उनके अंदर दानवता आ गई है। क्योंकि ये तीन होते हैं, देव, दानव और मानव। देवता तो वो है जो कहे कि भाई जो तेरा है वो तू अपने पास रख, लेकिन कभी जरूरत पड़ जाए तो मेरा भी तेरा है, वो देवता है। लेकिन जो कहे कि नहीं भाई तेरा तो तेरा है, मेरा मेरा है, मुझे तुझसे मतलब नहीं, तू मेरे से मतलब मत रख, तू अपना रख मैं अपना रखूं, जिसका ये भाव है वो मानव है। लेकिन दानव कौन है? बोले मेरा तो मेरा है ही, जरूरत पड़ेगी तो बेटा तेरा भी नहीं छोड़ूंगा, तेरा भी ले लूंगा। वो दानव है। और आज देखने को मिलता है कि ऐसे ही लोग संसार में ज्यादा हैं। मैंने सुना किसी स्कूल में टीचर ने बच्चे को पूछा, खड़ा करके बच्चे को पूछा कि बेटा, मैथ का टीचर था, बोला कि बेटा तुम पढ़ने में बड़े होशियार हो, तो मेरे एक सवाल का जवाब दो। मान लो तुम्हारे फादर, तुम्हारे पिता किसी से 5,000 रुपया यदि ब्याज पर लें, उधार लें,
तो 5% के हिसाब से, 5% के हिसाब से 1 साल बाद कितना लौटाएंगे? 5,000 रुपया तुम्हारे पिता किसी से उधार लें तो 1 साल बाद 5% इंटरेस्ट के हिसाब से कितना लौटाएंगे? बच्चा चुप हो गया। टीचर ने कहा कि तू पढ़ने में इतना होशियार है, तेरी मैथ्स इतनी अच्छी है, क्यों नहीं जवाब देता? क्या तू मैथ्स जानता नहीं है? तुझे गणित नहीं आती? तो बच्चा बोला कि सर मुझे तो गणित आती है, मैथ्स आती है अच्छी तरह, मैं तो मैथ्स जानता हूं, पर तुम मेरे पिताजी को नहीं जानते हो भी। बोले क्यों? अरे इतना सीधा सा पूछा है कि कितना लौटाएंगे 1 साल बाद। बोले मेरे पिताजी ने आज तक लोगों से लिया ही लिया है, कभी लौटाया तो है ही नहीं किसी को। अब मैं क्या बताऊं कितना लौटाएंगे, वो तो लौटाते ही नहीं है, कभी लेते ही लेते हैं। एक बार कहिए श्री राधे। श्री राधे। तो आज देखने में इंसान है लेकिन अंदर दानवता आ गई। बस लेना जानते, देना नहीं जानते। शौनकाद ऋषि कह रहे हैं कि सूत जी, ऐसे लोगों का उद्धार कैसे होगा आप बताओ? क्या इनको भी सुधारने का कोई रास्ता है? भगवान की हमें शाश्वत प्राप्ति कैसे हो, यह भी हम आपसे जानना चाहते हैं। अनेक प्रश्न किए। सूत जी महाराज बड़े गदगद हो गए। शौनकाद ऋषियों को कह रहे हैं कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश है तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकिरेण भाषितम। कहते हैं कि ऋषियों, आपके प्रश्न बड़े ही उत्तम हैं, लेकिन आपके सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही जगह रखा हुआ है। तुमने पूछा कि सारे शास्त्रों का सार क्या है, ध्यान से सुनना। आपने पूछा जितने भी शास्त्र हैं उनका सार क्या, जितने भी संसार के जीव हैं जो दानव बन गए हैं वो मानव कैसे बने। आपने पूछा भक्ति ज्ञान वैराग्य कैसे मिले। आपने पूछा कि भगवान की प्राप्ति का शाश्वत साधन क्या। तो ऋषियों, आपके जितने भी प्रश्न हैं उन सब प्रश्नों का उत्तर यदि कहीं एक जगह रखा हुआ है तो बोले वो केवल भागवत में रखा हुआ है। आपके सारे प्रश्नों के जवाब आपको भागवत में मिल जाएंगे। ये भागवत ग्रंथ कैसा है? ये भक्ति भी देता है, ये ज्ञान भी देता है, भागवत जीवन में वैराग्य भी लाती है। ये दानव को मानव बनाने वाली कथा है। वेदों का, उपनिषदों का ये सार है। और भगवान कृष्ण की प्राप्ति का शाश्वत साधन है भागवत। वैसे तो शायद भगवान कभी आपको मिल भी जाएं तो मेरे बांके बिहारी बड़े नटखट भी हैं, ये मिलकर बड़ी जल्दी भाग भी जाते हैं। कभी आते हैं, कभी भाग जाते हैं। नरसिंह मेहता तड़पते थे, कभी दर्शन देते थे, कभी छुप जाते थे। मीराबाई तड़पती थी, कभी सामने आ जाते थे, कभी भाग जाते थे। तो ये तड़पाते भी हैं। लेकिन यहां ये बात कही गई है बंधुओं कि जो भगवान की कथा से प्रेम करते हैं, जो सत्संग से प्यार करते हैं, भगवान उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाते हैं, हमेशा उनके साथ रहते हैं। कि मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम मत कथा प्रीति मनसम नाहम यक्षामि तम नरम।
भगवान स्वयं कह रहे हैं, जो मेरी कथा गाते हैं, जो मेरी कथा सुनते हैं और जो मेरी कथा से प्रेम करते हैं, प्रभु कहते हैं मैं उनको कभी छोड़कर नहीं जाता। नाहम त्यक्षामि तम नरम, मैं कभी उनको त्यागता नहीं हूं। सूत जी ने भागवत की महिमा बताई, फिर यह भी कहा कि ऋषियों, ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब इस जीव के अनेक जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं, तब भागवत सुनने को मिलती है। ध्यान रखना। मैंने अपने जीवन में कई लोगों को देखा है जो विचार करते हैं, सोचते हैं कि कभी कराएंगे भागवत, सुनेंगे भागवत, लेकिन नहीं सुन पाते, नहीं करा पाते। और पैसे से भी मतलब नहीं है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिनके पास धन की कमी नहीं, रुपये पैसे की कमी नहीं, फिर भी कभी जीवन में कथा नहीं करा पाते, लेकिन जिन पर बांके बिहारी कृपा करते हैं तो वो अपने आप ऐसे संकल्प उनके पूर्ण हो जाते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। हमारे जगदीश जी मुझे बोल रहे थे कि महाराज श्री जी, ऐसा लग रहा है कि मानो अब तक सपना ही देख रहे थे कि श्रीमद् भागवत की कथा होने जा रही है। अब तक सपना ही लग रहा था ये, लेकिन अब ये सपना नहीं है, बिहारी जी ने सपने को साकार कर दिया है। स्वप्न साकार हो गए। और ये केवल हमारे प्रयास से या भगवान की केवल कृपा से नहीं, ये न जाने हमारे पूर्वजों की कितनी इच्छा से, उनकी कितने आशीर्वाद से ऐसे काम घर में होते हैं। मालूम है, ये बात लिखी हुई है, आस्फोटयंती पितराह नृत्यंती च मुहुर मुहुर। जिस समय हमारे घर में भागवत की कथा होती है, जिस समय हम प्रभु की कथा में संकल्पित होकर बैठ जाते हैं, तो पितृलोक में हमारे पूर्वज, हमारे पितृगण ताली बजा बजा कर नाचना शुरू कर देते हैं। आस्फोटयंती पितरा नृत्यंती च मुहुर मुहुर। हमारे पूर्वज नाचने लगते हैं जब हम कथा में आते हैं, आनंदित होने लगते हैं। एक कथा तो ऐसी आती है, आपको मैं जरूर सुनाऊंगा। एक कोई ब्राह्मण थे, उन्होंने भगवान का बहुत भजन किया। भगवान ने उनको दर्शन दिया, पूछा कि हे विप्रदेव, हे ब्राह्मण देवता, आपको क्या चाहिए? आपने बड़ा भजन मेरा किया, क्या दूं आपको? ध्यान से सुनना। ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु, मेरी बड़ी इच्छा है, क्योंकि संसार के लोग तो मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं या मरने के बाद नरक जाते हैं, कहीं सुख भोगते हैं, कहीं दुख भोगते हैं, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं जीते जी स्वर्ग और नरक दोनों देखकर वापस आऊं। वैसे तो संसार के लोग मरकर ही स्वर्ग जाते हैं, मरकर ही नरक जाते हैं। मैं जीते जी जाना चाहता हूं और देखकर आना चाहता हूं। भगवान ने कहा ठीक है, हम आपके लिए व्यवस्था कर देते हैं। प्रभु ने कृपा की, ब्राह्मण देवता स्वर्ग पहुंच गए। बहुत ध्यान से सुनना। स्वर्ग में क्या देख रहे हैं? चारों तरफ भोग हैं, अप्सराएं नाच रही हैं, सोम रस का पान हो रहा है, लोग अपने पुण्यों को भोग रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति को देखा जो सुख तो भोग रहा था, लेकिन फिर भी परेशान था। तो ब्राह्मण ने उसको पूछा कि भैया, आप यहां सुख भोग रहे हो, फिर आप दुखी क्यों हो? आपको कष्ट किस बात का?
तो बोले कि महाराज क्या बताऊं आपको, जीवन में मैंने जो पुण्य किए थे यहां मैं उन पुण्यों को भोग रहा हूं, लेकिन कष्ट इस बात का है कि संसार में मेरे कुल में एक इतना दुष्ट कोई पैदा हो गया है जो बहुत पाप करने वाला है, जो हर प्रकार से गलत काम करने वाला है, और उसके पापों के कारण मैं भी बहुत जल्दी स्वर्ग से निकलकर नरक में जाने वाला हूं, उसके अपराधों की वजह से, उसके पापों की वजह से। अच्छा, ब्राह्मण देवता उसकी बात सुनकर वहां से निकल गए और अब की बार नरक में पहुंच गए। नरक में चारों तरफ लोग कष्ट भोग रहे हैं, अपने अपने पापों की सजा भोग रहे हैं। किसी को तपते हुए थल पर चलाया जा रहा है, किसी को उबलते हुए तेल में डाला जा रहा है, बड़ा कष्ट है। लेकिन ब्राह्मण ने देखा एक व्यक्ति कष्ट भोगने के बाद भी हंस रहा है, कष्ट भोगने के बाद भी आनंदित है। उसको पूछा कि भैया सब तो चीख रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन तुम कष्ट भोगने के बाद हंस रहे हो, प्रसन्न हो रहे हो, ऐसा क्यों है? तो वो हंसकर बोला कि महाराज मैंने जो पाप किए थे जीवन में मैं उनको भोग रहा हूं, लेकिन प्रसन्नता की बात यह है कि धरती पर मेरे कुल में एक ऐसा बच्चा पैदा हो गया है जो बड़े होकर मेरे लिए भागवत कराने वाला है, और मैं यहां से निकलकर सीधे बांके बिहारी के चरणों में जाने वाला हूं। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो इतनी महिमा है भागवत की। जिस परिवार में भागवत होती है पूर्वज नाचते हैं, पीढ़ियां तर जाती हैं बंधुओं। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों ये देवताओं को दुर्लभ है कथा। बहुत से लोग जब मैं कहता हूं कि आओ कथा में भागवत सुनो थोड़ा, लोग कहते हैं कि महाराज अभी टाइम कहां हुआ कथा सुनने का, अभी कथा सुनकर करेंगे क्या? बोले कब सुनोगे? तो कहते हैं यहां नहीं सुनेंगे, जब मरकर ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाकर और कुछ करना ही नहीं है, और तो कोई काम होगा नहीं, ऊपर जाके भागवत सुनेंगे। यदि ऐसा होता तो बंधुओं फिर परीक्षित भी ऊपर जाके ही भागवत सुनते। क्षमा करना, लेकिन ये बात भागवत के महात्म्य में लिखी हुई है कि स्वर्गे सत्ये च कैलाशे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत करहिचित्। ये लिखी हुई है बात बंधुओं कि भगवान की कथा स्वर्गे सत्ये च कैलाशे वैकुंठे नास्ते अमृषः। ये जो कथा का रस है ये आपको न तो स्वर्ग में मिलेगा, न वैकुंठ में मिलेगा, न भोलेनाथ के कैलाश पर मिलेगा, न कैलाश है। ये कथा का अमृत आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये अमृत यदि मिलेगा तो केवल इस धरती पर ही मिलेगा। ऊपर जाकर आप सब काम कर सकते हो, लेकिन वहां कथा नहीं सुन सकते भगवान की। कथा तो यहीं सुनने को मिलेगी। जितना हो सके आप प्रभु की कथा यहीं सुन लो, वहां ये अमृत नहीं मिलेगा। हनुमान जी महाराज तो इतना भगवान की कथा से प्रेम करते हैं कि सारी अयोध्या राम जी के साथ साकेत गई थी, सबको लेकर भगवान राम साकेत गए थे, लेकिन हनुमान जी महाराज तो भगवान राम के साथ भी साकेत नहीं गए, क्योंकि आज भी भगवान की कथा सुनने के लिए हनुमान जी इसी धरती पर विराजमान हैं। राम जी को कह दिया था कि प्रभु जहां तुम्हारी कथा न हो वहां हम नहीं जा सकते। दर्शन तो आपके दिल में ही हो जाएंगे, आपको तो मैं अपने हृदय में ही देख लूंगा, लेकिन आपकी कथा यदि साकेत में नहीं मिली तो मैं जाकर वहां क्या करूंगा? मुझे तो आप यहीं छोड़ दो।
आज भी जहां जहां प्रभु की कथा होती है, हनुमान जी वहां साक्षात कथा सुनने आते। केवल हनुमान जी नहीं, प्रहलाद जी, उद्धव जी, महाराज अर्जुन, श्री ध्रुव जी, भागवत के महात्म्य में लिखा है, ये जितने भी बड़े बड़े भक्त हुए हैं, ये सब कथा सुनने आते, जहां भी कथा होती है। मैं आप लोगों को भी प्रार्थना करूंगा कि जब कथा में बैठना तो थोड़ा संभल के बैठना, थोड़ा सा अलर्ट रहना। क्या पता आपके बगल में जो कथा सुन रहा है वो हनुमान जी हों। प्रेम से कहो श्री राधे। क्या पता आपके बगल वाला श्रोता उद्धव जी हों, किसी भी रूप में आ सकते हैं कथा सुनने। तो थोड़ा सावधान होकर कथा सुनना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कथा तो होती है लेकिन सत्संग के साथ साथ श्रोताओं का आपस में मिनी सत्संग भी शुरू हो जाता है। आज तेरे घर में क्या हुआ, मेरे घर में ये हुआ। अरे भैया, घर की बातें तो घर जाके ही करना, कथा में क्या जरूरत है। और कभी कभी मिनी सत्संग न भी हो तो निद्रा देवी आ जाती है, ये बड़ा परेशान करती है, और कहीं करें न करें कथा में बहुत परेशान करती है। कई लोग कुछ ज्यादा ही हंस रहे हैं इस बात पर, मुझे मालूम है उनको ही ज्यादा नींद आ रही है। प्रेम से कहो श्री राधे।